नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं स्तुति। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे योग गुरु जिन्होंने हजारों लोगों को क्रिया योग और ध्यान के जरिए नया जीवन दर्शन दिया है। स्वामी श्री योगी सत्यम एक प्रसिद्ध क्रिया योग गुरु हैं। वो प्रयागराज स्थित क्रिया योग आश्रम के संस्थापक हैं और पूरी दुनिया में हजारों लोगों को क्रिया योग सिखा भी चुके हैं। उनका मानना है कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कला है। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज नेशन पर। ठीक है बहन जी, प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल यही है, जनता आपसे जो जानना चाहती है कि क्रिया योग आखिरकार है क्या, ये कितने तरह के होते हैं और इसे एक आम इंसान कैसे समझे। क्रिया योग एक तरह का है, ध्यान की है, एक विधि है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। उसका जो रियल नाम है सनातन धर्म है और सनातन धर्म ये कलिकाल में लुप्त हो गया था। फिर महातार बाबा ने इसको पुनर्जीवित किया, फिर सीधा सा नाम क्रिया योग दिया। क्रिया योग का अर्थ है उच्चतम मेडिटेशन, हाईएस्ट मेडिटेशन। क्रिया योग का अर्थ है वैदिक शिक्षा। क्रिया योग का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है, ये व्यक्ति सिद्ध कर लेता है। क्रिया योग का अर्थ है कि हम सच जाने कि अगर ऊर्जा की तरंगें अमर हैं, ऊर्जा की तरंगें मिल कर के अगर अणु परमाणु बनाते हैं, जैसे पानी है तो ये भी अमर है। तो क्रिया योग ध्यान ये बताता है कि मृत्युलोक नहीं है, कोई मरता नहीं है, हम रूपांतरित होते हैं। जैसे कि बीज का वृक्ष में, वृक्ष का बीज में, ऐसे अपना विशाल रूप रूपांतरित होता है एक दृश्य रूप में, जिसको मानव कहते हैं। तो मानव का रूपांतरण एक विशाल व्यापक रूप में होता है, जिसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्रिया बताता है कि मृत्यु का अभाव, मृत्यु नहीं है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये चीज़ पता चलती है। जब मृत्यु से भयमुक्त हो जाते हैं हम, हर प्रकार की बीमारियां, चिंता, ये सब समाप्त हो जाती है। बिल्कुल स्वामी जी, एक तरीके का ये परसेप्शन है जिसे जीवन में लाने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि योग मतलब बस आसन या फिर शारीरिक व्यायाम होता होगा, तो क्या क्रिया योग इससे अलग है और हाँ तो कैसे? असल में योग क्या है, जैसे कोई कहे कि हम एमडी हैं, तो एमडी है या एमबीबीएस है या एमएस है, तो कैसे हुआ? एक पढ़ाई करने के बाद होता है ना। योग का मतलब दूरी की शून्यता। वर्तमान और अतीत के बीच जो दूरी लगती है वो दूरी नहीं है, वो दूरी शून्य है। वर्तमान और भविष्य के बीच, इसको योग की अवस्था कहते हैं। योग का मतलब वो नहीं है जो कराया जाता है। योग एक स्टेज है, हम उसको पाते हैं। अनेक प्रकार से जब योग की स्थिति को पाना चाहते हैं तो लाखों वर्ष लगता है, लेकिन क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब हम योग की स्थिति पाते हैं तो एक ही जन्म में, कुछ वर्षों में मिल जाता है। ये है जो योग के नाम पर कराया जाता है। जैसे अभी लोगों को पता ना हो, महातार बाबा के पहले, लहरी महाशय के पहले कोई ध्यान की क्रिया नहीं थी। 27 नवंबर 1861 में पहली बार ध्यान की क्रिया प्रकट हुई। इसके पहले था ही नहीं। इसके पहले जो था अज्ञात था। लॉर्ड बुद्धा ने क्या कराया, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, ये सब चीज़ें, भगवान राम और कृष्ण क्या कराए, स्पष्ट रूप में वो पता नहीं था, अधूरा ज्ञान था। फिर महातार बाबा ने 27 नवंबर 1861 को उस ज्ञान को स्पष्ट रूप में प्रकट करके एक सीधा सा नाम दिया क्रिया योग। अच्छा, और योग इसको का महातार स्वामी बाबा जी ने कहा है कि जो क्रिया योग लहरी महाशय को दे रहे हैं जी एक मुक्ति का द्वार है। जी स्वामी जी, योग को लेकर आप कह रहे हैं कि अब योग साधना एक स्टेज है, मुक्ति इसे का द्वार हासिल है। किया किससे जाता है? मुक्ति? अज्ञानता से। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा सवाल ये था, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं खास तौर पर, मैं योग साधना बात ही नहीं किया जी, मैंने कहा कि योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, जिसका मतलब होता है दूरी की शून्यता। अगर हमको दूरी लगती है कि भविष्य क्या है पता नहीं है, तो हम योग की अवस्था में नहीं है। अतीत क्या है पता नहीं है, तो दूरी की शून्यता की स्टेज को सर्वव्यापकता कहते हैं। इसको कहते हैं योग। योग का मतलब ये नहीं कि हम कदम ताल कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं,
या हलासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल यही था सूर्य स्वामी जी कि नमस्कार जो कर अलग अलग रहे हैं। आसन इसका योग से सिखाए मतलब जाते नहीं हैं, है। अलग अलग आसन करवाए योग जाते एक हैं, स्टेज है। उसी को लेकर सवाल था कि लोगों के जहन में ये था कि क्रिया योग भी क्या इसी के समान है। बहुत से लोग तो ये भी हैं जो कहते हैं कि उनका मन स्वामी जी एक जगह नहीं टिकता है। आप कैसे सिखाते हैं देखिए, कि लोग मन को लोग स्थिर लोग किया जाए? जानना नहीं चाहते बहन जी, लोग जी। जानना नहीं चाहते आसन का। हमारी बात सुनिए ध्यान जी, से। बोलिए, बोलिए। लोगों का आसन के बारे में पता नहीं है। महर्षि पतंजलि टेक्स्ट खोजिए, या जो महातार बाबा ने होली साइंस लिखा है, स्थिर सुख की अवस्था को आसन कहते हैं। सिर के बल खड़ा होना आसन नहीं है। ये हल आसन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, सूर्य नमस्कार ये आसन में नहीं आता है। हमारा सुख जब स्थिर हो जाए, सुख कहते हैं, खा कहते हैं असीमता को, सुख कहते हैं सुंदर, जब हर चीज़ असीम लगे, आप असीम हैं, हम असीम हैं, सामने की ये पेड़ पौधा एक एक रचना असीम है, जब उसकी अनुभूति करते हैं तो उसको आसन कहते हैं। आसन मतलब वो नहीं जो हम जानते हैं, वो नहीं है। इसीलिए तो उससे कोई ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई कितना भी आसन करे सिद्ध नहीं कर सकता है कि हम 200, 400, 600 वर्ष रह सकते हैं। वही तेलंगा स्वामी 300 वर्ष के थे। लाड़ी महाशय स्वेच्छा से कई जगह प्रकट हो जाते थे। इक्तेश्वरी कई जगह प्रकट हो जाते थे। परमहंस से योगानंद स्वेच्छा से शरीर छोड़े। शरीर छोड़ने के बाद शरीर किसी प्रकार का कोई डिके नहीं हुआ, तो सब वो सब चीज़ें नहीं कराते थे। वो क्रियायोग का अभ्यास करते थे। जो महातार बाबा ने इसको फिर से पुनर्जीवित करके लाड़ी महाशय के माध्यम से सभी मानव को दिया है। तो स्वामी जी आप जो कह रहे हैं उससे क्या समझा जाए कि जो आसन इसको अभ्यास करवाए करने जाते से हैं, पता चलता है। जो आसन सिखाए जाते करवाए जाते हैं, क्या वो योग नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, क्या करवाया जाता है हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। सुनिए, कोई गलत ड्राइविंग कर सिखाता हो तो गलत ड्राइविंग थोड़ी हमें बताने का अधिकार है। हम तो सही ड्राइविंग बताए ना, कार कैसे सही चलाइए, मोटरसाइकिल सही चलाइए। तो आप वो चीज़ पूछ रही हैं जो है ही नहीं योग में। आप महर्षि पतंजलि टेक्स्ट बुक खोजिए, कहीं नहीं लिखा है कि शरीर का पॉस्चर आसन है, श्वास का व्यायाम प्राणायाम है, कहीं नहीं लिखा है। उनके नाम पर कराया जाता है। तो आसन क्या है महर्षि फिर? पतंजलि की दोस्त थोड़ी है। आपको गीता में नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा योग का ग्रंथ है। पता है ना कि सुख की स्थिर अवस्था को आसन कहते हैं। सुख क्या है? खा कहते हैं असीमता, और सुख कहते हैं सुंदर, जब हर चीज़ असीम लगे, सीमित न लगे। हम बोल रहे हैं, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, हमारी आवाज़ असीम है कि नहीं? इसको चाहे अमेरिका सुनिए, चाइना सुनिए, कहीं सुनिए, अगर हमारी आवाज़ असीम हो सकती है तो आवाज़ पैदा करने वाला सीमित कहाँ होगा? वास्तव में हम आप दोनों या ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं ये असीम सर्वव्यापी है। इस स्थिति को जब हम जान लेते हैं तब कब तक हम आसन में हो गए हैं। आसन का अर्थ वो नहीं जो समझा जाता है, इसीलिए से समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए, यहाँ से तो मैं लाइव सेशन दिया जाता है सुबह और शाम, और सैटरडे और संडे को जूम सेशन होता है। कितना भी लाइव सेशन जूम सेशन ज्वाइन करिए, इसको लाइव से जूम से वही कर पाएंगे जिनको कभी क्रियाओं का अभ्यास किए होंगे किसी जन्म में, और नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए एक बार तो आश्रम में आके करना ही पड़ता है। चाहे यहाँ पर आए या सेल्फ रेसिडेंट फेलोशिप माउंट वाशिंगटन में जाएं, कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में, या योगदा मठ रांची में जाएं, या इलाहाबाद प्रयागराज में आएँ, कहीं न कहीं ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन हम एक गारंटी देते हैं, जब प्रयागराज में आएंगे तो जो सीखेंगे अगर वास्तव में उसका अभ्यास करेंगे तो बहुत सरल है और सभी प्रकार की समस्याएं उससे दूर हो जाती है, ये गारंटी है। तो स्वामी जी, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, या किसी डर से वो लोग जूझ रहे हैं, क्या क्रिया योग उनके लिए भी काम करेगा? बीमारी हो, सबके लिए काम करता है। यहाँ तक कि जो सिजोफ्रेनिक कोई है, कोई बहुत मेंटल है, ये सब यहाँ पर आए थे, ठीक हुए हैं। कुंभ मेला में आए थे कई लोग जो बिल्कुल सिजोफ्रेनिक थे, एकदम कहीं बैठते नहीं थे, एकदम ठीक हो गए, अभी हैं वो, अब जाने वाले हैं। किसी प्रकार कोई मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, फिजिकल सिकनेस हो, और इग्नोरेंस दूर हो जाती है। हम कौन है ये पता चल जाता है कि हम मानव नहीं हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है तब के अंदर सारे गुण, सारे जीन्स के करेक्टर ईश्वर वाले होंगे। तो ईश्वर के अंदर क्या गुण है?
असीम का नेचर असीम शांति, परम ज्ञान, सर्वशक्तिमान, परम आनंद, अमर। तो पता चलता कि हमारा अस्तित्व अमर अस्तित्व है, शांति में है, ज्ञान में है, शक्ति में है, आनंद में है, ये पता चलता है। और ये सुनिश्चित पता चलता है, हमको ये ऐसे कोई फिलॉसफी नहीं बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट पता चलता है। पता चला है, अभी कितने ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको पता चला यहाँ पर हैं, अस्थायी रूप में सेवा भी करने लगे हो। जी बिल्कुल। और जितना मैं समझ पाई हूँ कि जिस स्टेज का आप इसको जिक्र सबसे कर अच्छा रहे हैं, लोग आके ज्वाइन करें। जिस योग का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टेज है, मेडिटेशन का भी आपने जिक्र किया, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन बड़ी समस्या आती है जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हमारे विचारों की भीड़। हम कैसे जाने कि हम सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं या फिर गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सर्जरी आप सेल फोन से नहीं सीख सकती हैं। सर्जरी को आप कभी भी लाइव सेशन से नहीं सीख सकती। ये है ईगो की सर्जरी, आदत की सर्जरी, अज्ञानता की सर्जरी। जो अज्ञानता का एक अपने अंदर एक शरीर बनी हुई है, कैसे उसकी सर्जरी करें, कैसे अविद्या की सर्जरी करें, आदत की करें, अपने संस्कारों की करें, इसको तो आकर के ही सीखना पड़ता है। हमसे लोग बहुत बोले टेलीविज़न चैनल पर आने के लिए, मैं नहीं गया, क्योंकि टेलीविज़न चैनल पर जाने का मतलब ये सीख रहे हैं, पता चला कि बैठ कर के उल्टा पुल्टा नाश्ता कर रहे हैं, बैठ कर के पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, या माता पिता बच्चों में क्रैश हो रहा है, न जाने घर में क्या कर रहे हैं, उसी में टेलीविज़न चैनल में क्रिया जा रहा है, तो उसको गलत सुनेंगे। इससे हम लोग कभी जनरल टेलीविज़न चैनल पर दिए ही नहीं प्रोग्राम में। हमारे यूट्यूब में आता है, जो लोग सिंसियर हैं उसको वहाँ से सीखते हैं तो कुछ आइडिया लगती है, फिर यहाँ आकर के इत्मीनान से 1 हफ्ते 10 दिन रह करके सीखते हैं। अगर कोई बीमारी है तो ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है, नहीं सिर्फ प्रारंभिक सीखने के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते पर्याप्त है बिगिनिंग में। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आश्रम जाना होगा, लेकिन एक बार वहां आप भी लोग अगर भी जाते यहाँ हैं तो पर क्या आकर के सीख करके बिना देखिए। गुरु के भी कोई ध्यान या क्रिया योग शुरू किया जा सकता है, या फिर वहां पर भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? कि नहीं, यहाँ मार्गदर्शन होता है, बिना गुरु कोई चीज़ नहीं सीखी जाती। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान अवतार थे, वो भी गुरु के पास गए। भगवान राम अवतार थे, वो भी गए। परमहंस योगानंद अवतार थे, वो भी गए। तीर्थगिरी अवतार थे, वो भी गए। लाड़ीमा से अवतार थे, वो भी गए। गुरु शिष्य का एक संबंध, एक शाश्वत कड़ी है भारतीय संस्कृति में। ये होता ही होता है। जब जीसस क्राइस्ट हुए तो जान को एक्सेप्ट किया गुरु, जबकि जीसस का ज्ञान जान से कम नहीं था, आगे हुआ था। तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उस नियम को पालन करना है, आप हमें पुनः दीक्षित करिए। तो जान ने कहा कि नहीं, आपको तो सारे ज्ञान प्राप्त हो गए हैं। कहें नहीं, लेकिन नियम है, उस नियम का पालन करेंगे। ये तो एक शाश्वत नियम है। हाँ, ये है कि गुरु मिलता है कि नहीं मिलता है, वो अपने लक्ष्य पर होता है, हम क्या सीखना चाहते हैं। अगर सचमुच में ध्यान सीखना है तो ठीक गुरु मिलेगा। काम चलाऊँ सीखना है तो काम चलाऊँ गुरु मिलते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुरूप लोग मिलते हैं शिक्षक। अगर हमारी आवश्यकता है कि हम पूरे सच को जान लें कि मानव के लिए कुछ असंभव नहीं है, अगर सिद्ध करने के लिए हम सीखते हैं तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा। जैसे महात्मा गांधी कभी गुरु नहीं बनाए किसी को, जब परमहंस योगानंद से मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरु इसलिए नहीं बनाया, किसी गुरु बनाऊँ तो जो कहे मैं करूँ, ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि आप हमें दीक्षित कर दीजिए। परमहंस योगानंद 1935 महात्मा गांधी को दीक्षित किए। दीक्षा देने के बाद स्वयं परमहंस योगानंद महात्मा गांधी का पैर छूते कहते, महात्मा, भारत आपके हाथों में सुरक्षित है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी एक पैगंबर है, सामान्य नहीं है जी। तो इस तरीके से बिना किसी के सिखाए नहीं आता, चाहे कोई अवतार ही ले, उसके लिए कोई न कोई बना सिखाने के लिए। जैसे महात्मा गांधी को परमहंस योगानंद ने कहा कि वो ग्रेट प्रॉफिट है, बड़े अवतार है वो, राम और कृष्ण की तरह। लेकिन तब भी महात्मा गांधी को दीक्षा लेनी पड़ी परमहंस योगानंद से। परमहंस योगानंद स्वयं अवतार थे, तब भी इनको दीक्षा लेनी पड़ी इक्तेश्वर गिरी से। इक्तेश्वर गिरी भी अवतार थे, उनको दीक्षा लेनी पड़ी लाड़ी महाशय से। लाड़ी महाशय स्वयं अवतार थे, उनको दीक्षा लेनी पड़ी महावतार बाबा से।
तो गुरु शिष्य का ये शाश्वत संबंध भारतीय संस्कृति का एक नियम रहा है। जी, आपके अगर अनुभव की बात करूं, मैं आपसे जानना चाहूं कि क्लियर आपके अनुभव में क्रिया योग से सबसे बड़ा बदलाव व्यक्ति के जीवन में क्या आता है? देखिए, इससे कैंसर ठीक हुआ है, डायबिटीज ठीक हुई है, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, आदतें बदल गई हैं, आदमी झगड़ा करना बंद कर देता है, पारिवारिक एकता प्रकट हो जाती है, कौन से स्टेज माता तक पिता का कैंसर बच्चे ठीक हो सकता है निकटतम इसमें स्वामी संबंध जी? हो जाता है। ये सब चीज़ देखने में आता है। अरे थर्ड स्टेज का ठीक हुआ अभी कुंभ मेले में। ये कोई डॉक्टर आए थे, सर्जन थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा थर्ड स्टेज गले कैंसर ठीक हुआ। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमको रिपोर्ट दिखाई तो रिपोर्ट दिखाया, सर्जन थे गायनकोलॉजिस्ट की, रिपोर्ट में था एकदम ठीक हो गया। अभी जिसका कैंसर ठीक हुआ स्वामी हमारे यहाँ हैं, उनका उनका कीमो वगैरह सब जा रहे थे, बंद कर दिया, एकदम ठीक हो गया। नहीं है 2004 में मुलाकात हुई थी, दोबारा हुआ ही नहीं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो ठीक नहीं आदमी कर ले। जो चीज़ हमें होता है इसलिए होता है कि हम उसको ठीक कर ले, जो हुआ ही नहीं है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे में ब्लड प्रेशर हुआ है इसलिए कि इसको हम ठीक कर ले, डायबिटीज़ हुई है इसलिए कि हम ठीक कर ले, कैंसर हुआ है इसलिए कि हम ठीक कर ले। जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है कि ठीक होगा कि नहीं। तो हमारे दर्शकों में स्वामी जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसे में क्या 10-15 मिनट भी काफ़ी है अगर वो इसकी शुरुआत करना चाहें? ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास समय, सब फालतू का व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, शराब पीते हैं, सबके पास समय। मैं नहीं मानता गांधी ज़्यादा बिजी कोई नहीं था। गांधी जी डेली करते थे क्रिया योग, उनसे बिजी कौन था पूरी दुनिया में? हमें नहीं मानते समय नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, अगर वाकई में कोई स्वामी जी शुरुआत करना चाहे तो क्या 10-15 मिनट हो जहाँ पर काफी जो होते हैं? समय देना चाहता सबका समय है। नहीं, जो शुरुआत करना चाहेगा अपने आप आएगा यहाँ पर बहन जी। ठीक है स्वामी जी, अंत में मैं आपसे नियम ये है जानना यहाँ चाहूंगी पर। कि आप हम उन अकेले लोगों तो को शुरू क्या किए थे, संदेश इसमें देना लाखों चाहेंगे? लोग जुड़े हैं, हजारों नहीं लाखों। आपसे ये समझना चाहूंगी कि उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मिक विकास चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं, अगर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तो सीधा सा है, क्रिया योग ध्यान सीखना शुरू करें। याद रखें, बनत बनत बन जाई। सीखते सीखते एक दिन उनको स्पष्ट हो जाएगा, उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए। यह है संदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों ने बहुत ध्यान से आपको सुना होगा और एक एक चीज़ जो आपने बताई है वो अपने जीवन में वो ज़रूर उतारेंगे। आप स्तुति के साथ बने रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।